मस्ती नगर के चोटू और बिट्टू की मजेदार कहानियाँ। किसी समय की बात है, एक मजेदार और जोशीले गांव मस्ती नगर में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। चोटू, जो हमेशा कुछ न कुछ शरारत करने में माहिर था, और बिट्टू, जो समझदार और दयालु था और हमेशा चोटी की परेशानियों का हल निकालता था, लेकिन अक्सर चोटू की शरारतों में फंस जाता था। दिन की शुरुआत। एक सुंदर सुबह चोटू और बिट्टू सूरज की किरणों के साथ उठते हैं और बाहर से मुर्गे की बांग और कौवों की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन चोटू, जो आमतौर पर देर से उठता है, बिट्टू को प्रैंक करने का फैसला करता है और उसकी चप्पलें छुपा देता है। बिट्टू पहले गुस्से में आता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि यह सब चोटू की मजेदार चाल है, वह हंसी में झूम उठता है। चोटू हंसी में, तुम बहुत गंभीर हो बिट्टू, जिंदगी में मजा लाओ, उठो, आज का दिन बेहतरीन बनाते हैं। बिट्टू मुस्कुराते हुए सहमत हो जाता है। दोनों दोस्त गांव की ओर निकलते हैं और एक नए एडवेंचर के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंगो चोरी का प्लान। गांव में एक विशाल आम का पेड़ था और हर साल गांव वाले सबसे मीठे आमों को तोड़ने के लिए इकट्ठा होते थे। इस बार चोटू ने एक शरारती प्लान बनाया था ताकि वह सबसे पहले आमों का स्वाद चख सके। वह बिट्टू को बहकाकर आमों के बाग में घुसने का मन बनाता है। जैसे ही दोनों पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, चोटी कुछ गड़बड़ कर देता है। वह गलती से एक पेंट की टंकी गिरा देता है और वह हर जगह फैल जाती है। इस बीच बिट्टू की पैंट पेड़ की शाखा में फंस जाती है और वह उल्टे लटक जाता है, जबकि चोटू जोर जोर से हंसी में लोटपोट हो जाता है। चोटू हंसते हुए, बिट्टू, तुम तो मंकी जैसे पेड़ पर उल्टे लटके हो। बिट्टू थोड़ा शर्मिंदा होते हुए अंत में खुद को छुड़ा लेता है। दोनों दोस्त हार मानकर आम चुराने का प्लान छोड़कर गांव के चौक की ओर बढ़ते हैं। गांव चौक का मजेदार हंगामा। गांव चौक में एक डांस प्रतियोगिता हो रही थी और सारे गांव वाले प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे थे। इस पर चोटू और बिट्टू को कोई नियम खिलाफबाजी नहीं चाहिए थी। चोटू बिट्टू से फुसफुसाते हुए, चलो डांस पार्टी में हंगामा करते हैं। चोटू और बिट्टू चोरी चुपके डांस सर्कल में घुस जाते हैं। चोटी सबसे अजीब और गलत मूव्स करता है, जबकि बिट्टू थोड़ा नृत्य में ताल मिलाते हुए मजेदार स्टाइल्स और झूमते हुए झाड़ू से नाचता है। गांव वाले यह देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन फिर सब जोर जोर से हंसी में फूट पड़ते हैं। चोटी और बिट्टू की मजेदार परफॉर्मेंस देखकर यहाँ तक कि गांव के गुस्से वाले बुजुर्ग भी हंसी में शामिल हो जाते हैं। गुस्सैल बुजुर्ग हंसते हुए, ये बच्चे तो हमारा क्या करेंगे, लेकिन मजे में रहते हैं। मवेशी की भगदड़। बाद में चोटी और बिट्टू ने गांव के किसान की मदद करने का सोचा, क्योंकि उसकी बकरी भाग गई थी और गांव के बाजार में हंगामा कर रही थी। बकरी चोटी और बिट्टू से कहीं तेज दौड़ रही थी और हर बार जब दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते, बकरी किसी न किसी तरह से चकमा दे देती। बिट्टू थके हुए, यह बकरी तो चीता से भी तेज दौड़ती है। चोटू हंसते हुए, यह तो सुपर हीरो बकरी है, मस्ती बकरी। बहुत भागदौड़ और मजेमजे के बाद दोनों दोस्त बकरी को एक ट्रिक से पकड़ लेते हैं और किसान उन्हें ताजे फल देकर उनका धन्यवाद करता है। दिन का अंत। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, चोटी और बिट्टू एक पहाड़ी पर बैठकर गांव का दृश्य देख रहे होते हैं। वे अपनी मजेदार और खट्टी मीठी यादों को याद करते हैं और हंसी में झूमते हैं। बिट्टू मुस्कुराते हुए, तुम जानते हो चोटी, तुम्हारे साथ जिंदगी थोड़ी पागल है, लेकिन मुझे ऐसा ही चाहिए। चोटू मुस्कुराते हुए, और यही तो है मस्ती नगर की जादू, थोड़ा मजा, थोड़ा हंगामा और ढेर सारी यादें। दोनों दोस्त एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं और स्क्रीन धीरे धीरे काले हो जाती है, हंसी की आवाजों के साथ। संदेश। यह कहानी यह बताती है कि जिंदगी में मजा तब आता है जब हम छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजते हैं, और अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी हंसी और दोस्ती में ढेर सारी खुशियां हैं। यह दोस्ती, हंसी और जिंदगी के छोटे छोटे मजेदार पलों का उत्सव है।